अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिस तरीके से सिचुएशंस बदल रही हैं लगातार और हालात जो हैं वो डोमिनेटिंग सिचुएशन से मतलब हाथ से बाहर भी क्या निकलते जा रहे हैं, सब कुछ हालात बाहर हाथ में ही है, लेकिन सिचुएशन जिस तरीके से टेंस होती जा रही है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और अगले 20 दिन या महीना भर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है भारत और चीन के लिए। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है और एक शॉट और युद्ध का आगाज, और हो सकता है वो युद्ध विश्व युद्ध में बदलता हुआ नजर आए। उम्मीद करेंगे ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध में वो युद्ध बदले, लेकिन फिर भी सिचुएशन इस तरीके की हैं कि युद्ध के हालात जो है, युद्ध के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और हालात जो है वो हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर चीन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, और अगर ऐसे में नेपाल हम लोगों को धोखा दे देता है या नेपाल ऐसी कोई उल्टी सीधी गड़बड़ कर देता है या चाल चल देता है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा और वो सिचुएशन इंडिया से सीधे आउट ऑफ कंट्रोल होगी और चाइना से ज़्यादा नुकसान, इंडिया से ज़्यादा नुकसान, बर्बादी की तरफ नेपाल बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, असलियत में सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आप लोगों को पिछले काफ़ी टाइम से सिचुएशन नज़र आ रही होगी कि यहाँ ये नेपाल, इधर ये चाइना और इधर जो है वो इंडिया है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया का एक बॉर्डर, उत्तराखंड वाला जो बॉर्डर है, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है, वो चाइना से यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन है और इस ट्राई जंक्शन के ऊपर इंडिया, नेपाल और चीन की, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में चीन जो है वो गड़बड़ करने के अंदर मतलब सक्षम हो चुका है, फायदे में आ चुका है, कैपेबल हो चुका है। और यही रीज़न है कि आने वाला समय जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड होने वाला है इसमें। दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पिथौरागढ़ है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में आ जाता है, ऑब्वियस है, उत्तराखंड का ये हिस्सा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका धारचूला से लेकर लिम्पियाधुरा तक का ये जो पूरा इलाका है, नेपाल इसे क्लेम कर रहा है और खासकर इस इलाके को, ये है ट्राई जंक्शन। ये इलाका कहलाता है ट्राई जंक्शन। और इस ट्राई जंक्शन को अगर आप देखेंगे, तीन तरीके ट्राई जंक्शन क्यों है, क्योंकि चाइना, इंडिया और नेपाल, इधर से इंडिया का हिस्सा है, इधर से नेपाल का हिस्सा है और इधर से चाइना का हिस्सा है। और ये जो पूरा इलाका है, इसके ऊपर, इस इलाके पर यहाँ तक नेपाल अपना दावा ठोक रहा है और मैप के अंदर भी, नए मैप में भी नेपाल ने इस इलाके को अपना बताया है। यहाँ इस इलाके पर कंट्रोल जो है वो इंडिया का है और इस कंट्रोल के साथ साथ ये कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन टू इंडिया अगेंस्ट चाइना, ये जो है ये इंडिया, फेवरेबल कंडीशन टू इंडिया अगेंस्ट चाइना, कंडीशन टू इंडिया अगेंस्ट चाइना। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया के फेवर में ये सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस थी और यही रीजन था कि इंडिया और चाइना के बीच में ये सबसे ज्यादा मोस्ट पीसफुल बॉर्डर भी होता था, मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट सेफ बॉर्डर होता था। लेकिन जिस तरीके से नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशंस चेंज हुए हैं और अप्रैल से हालात बदलने शुरू हुए और मई के अंदर वो बिल्कुल कड़वे हो गए और जून आते आते तो माहौल ये हो चुका था कि एक बार तो नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के खिलाफ यहां तक कह दिया था कि अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे भी। ये सिचुएशन समझिए कि अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे भी, यानी उसने इंडिया को खुली धमकी दे दी। ऐसे में नेपाल के बाद उस नेपाल की धमकी को अगर आगे देखा जाए तो आपको यहाँ कुछ और सिचुएशन नजर आएगी। नॉर्मली 1962 वॉर के अंदर भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा सी लड़ाई नहीं हुई थी, टेंशन्स के अंदर भी ये पूरा इलाका शांत रहा। लेकिन नेपाल की डिप्लोमेसी और हर चीज़ को अगर देखा जाए तो इस एरिया से 12 किलोमीटर दूर
पाला सेक्टर एक जगह है जिसके अंदर चाइना ने इस बार पहले ही 1000 सैनिक 1000 सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर रखे थे। अब 2000 सोल्जर्स और डिप्लॉय कर दिए, यानी यहां 3000 सोल्जर्स ऑलरेडी है। साथ में इस इलाके के अंदर ही एक मिसाइल लॉन्च पैड भी बना दिया है और इस मिसाइल लॉन्च पैड से मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक परमानेंट बेस बन चुका है और यही रीजन है कि पहले भी इस इलाके पर झड़पें हो चुकी हैं परमानेंट बेस और लॉन्च पैड बनाने के नाम पर। लेकिन पहले नेपाल की तरफ से इंडिया को बेनिफिट होता था, नेपाल की तरफ से इंडिया को सपोर्ट मिलता था। लेकिन इस बार की सिचुएशन इस तरीके से है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रहा और इस बेस कैंप से जो यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स चाइना उड़ा रहा है और इंडिया फिर अपने फाइटर जेट्स को भी इस एरिया के निगरानी के लिए देख रहा है, भेज रहा है और लगातार सिचुएशंस जो है यहाँ पर भी टेंस हो रही है। इंडिया की अगर वॉर प्रिपरेशंस को देखें और चाइना की, तो चाइना की वॉर प्रिपरेशंस में आपको नजर आएगा कि यहाँ तक चाइना ने, यहाँ तक यानी जहां मैंने 12 किलोमीटर लिखा है, या फिर इसे दोबारा इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ तक चाइना ने अपनी रोड बना रखी है। और यही एक रीजन है कि इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी इस एरिया में धारचूला से लेकर लीपू लेक तक जो है अपनी रोड बना रखी है। लेकिन असलियत में यहाँ के बाद जो ये इलाका है, ये मिलान रीजन जो है, मिलान एक तरीके का ग्लेशियर है, मिलान ग्लेशियर तक आपकी रोड नहीं है और बहुत ही दुर्गम और टफ टेरेन है। हालांकि बहुत जल्दी ही ये जो रोड है ये डेवलप हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें टाइम है और यही रीज़न है कि इस रूट को कवर करने के लिए 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। और हालांकि चीन के लिए भी ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है और इंडिया ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस मजबूत कर रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ये है कि अभी इस पूरे इलाके में जिस तरीके से नेपाल क्लेम कर रहा है और नेपाल की जो मेंटालिटी है, मन मानसिकता है, उसके ऊपर शक हो रहा है कि वो किस तरफ जाएगा। अगर नेपाल इस इलाके में डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन होगी चीन के खिलाफ, अगर नेपाल ऐसी कोई कदम उठाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम ये युद्ध अगर इस इलाके में जीतना चाहते हैं तो नेपाल हमें धोखा ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। नेपाल बहुत अगेंस्ट जिस तरीके से पिछले 6-7 महीने में हुआ है, अगर वो इस समय पर दुश्मनी निकालेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया को मजबूरी में नेपाल के खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़े और फिर जो मरेंगे मरेंगे देखी जाएगी। क्योंकि नेपाल की सरकार, ये जो कम्युनिस्ट सरकार है ना, जानवरों से भरी हुई सरकारें, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दुनिया की सबसे ज़्यादा जाहिल अनपढ़ गवारों की सरकारें होती है, सबसे ज़्यादा अत्याचारी और जिसे कहते हैं ना ग्रूसम मर्डरर्स होते हैं ये लोग, सबसे ज़्यादा हत्यारों की सरकारें होती हैं और कम्युनिस्ट सरकारें यही है। और नेपाल की ये जो कम्युनिस्ट सरकार है ये इंडिया और नेपाल को इस तरीके से बर्बाद करके जाएगी कि अगर इंडिया का कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो अगले आने वाले समय में पाकिस्तान नहीं नेपाल होगा और हिंदू ही हिंदू की गर्दन उतारता हुआ वहां पर नजर आएगा। क्योंकि अगर उन्हें नेपाल प्यारा है तो भाई हमें भी इंडिया प्यारा है। ये सरकार वो रोल प्ले करके जाएगी और जिस दिन इंडिया से दुश्मनी हुई, चीन नेपाल पे कब्जा करने से पहले देर नहीं लगाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी कुछ नहीं मिलेगा। यहां अगर नेपाल ने धोखा दिया तो इंडिया को बड़ा नुकसान होगा, मैं पहले बता चुका हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।